ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित राजभवन में बंगाल स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर राज्यपाल के द्वारा झारखंड में कार्यरत बंगाल मूल के लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं समारोह में झारखंड के राज्यपाल ने बंगाल दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश भर में रहने वाले बंगाल मूल के सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति, साहित्य और कला ने देश को विशेष पहचान दी है। साथ ही कहा कि बंगालवासी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाए, राज्य प्रगति करे और देश में अपनी पहचान बनाए। बंगाल राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य प्रगति करे, तरक्की करे, देश में अपनी पहचान बनाए। इस शुभकामनाओं के साथ हम सभी का स्वागत करते हैं। अभी अभी हमको पता चला है हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी आज जन्मदिन है। उनके लिए भी बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लंबा जीवन प्राप्त करें और देश की अच्छी सेवा करते रहें। थैंक यू। इधर राजधानी रांची के सांसद कार्यालय मोहन कॉम्प्लेक्स अरगोड़ा में भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के कांके विधानसभा क्षेत्र कुम्हरिया गांव के पीएमसी स्कूल में 21 जून को सुबह 5:30 पर योग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित स्कूल के छात्र छात्राएं सम्मिलित रहेंगे। देश में लगभग 1 लाख स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 175 देश में योगा किया जाएगा। हिंदुस्तान में पूरी दुनिया ने योग कर कर अपने जीवन बचाया और ये हमारी संस्कृति की आबो हवा। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई देश आड़े नहीं आया और तभी दुनिया आज योग कर रही है। कल योगा दिवस मैं कांके विधानसभा के कुम्हरिया गांव में पीएमसी स्कूल सुबह 5:30 बजे से मैं वहां योग करूंगा। वहां लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मेरे साथ योग करने वाले हैं। उस स्कूल पीएमसी स्कूल के भी लोग बच्चे योग करने वाले हैं और कल देश में 1 लाख जगहों पर योगा हो रहा है, लगभग 175 देशों में। इधर जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहित महिला द्वारा बीटेक की डिग्री पूरी कर सऊदी अरब में काम कर एक युवक शुभम दास को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठगे जाने का आरोप युवक के परिजनों ने उन पर लगाया है। वहीं जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मांझी टोला निवासी शुभम दास ने तकरीबन 6 माह पूर्व बीटेक की पढ़ाई पूरी कर सऊदी अरब के एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी हासिल की थी। इस बीच टेल्को की रहने वाली शादीशुदा महिला ने उसे पहले फेसबुक फ्रेंड बनाया। युवक के परिजनों का आरोप है कि शादीशुदा उक्त महिला ने युवक से 2,30,000 रुपए की जबरन उगाही की है। युवक चाहकर भी महिला के चंगुल से निकल नहीं पा रहा था। इस बीच आदित्यपुर पहुंचे युवक 16 जून को घर से फरार हो गया। युवक के परिजनों ने आदित्यपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने स्थानीय बस्ती वासियों के साथ आदित्यपुर थाना पहुंचकर युवक शुभम दास को खोजे जाने की मांग की है। मामले में शिकायतकर्ता युवक
शुभम दास के पिता समीर कुमार दास ने कहा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषी महिला को भी सामने लाए, जिससे मामला पूरा स्पष्ट हो सके। मामला ये जो है कोई हनी ट्रैपिंग है, कोई दोस्त लोग इसको उठा के लेके गया है। इसका पहले भी कोशिश किया था, लेकिन हम दोनों पक्ष को, हम मेरा पक्ष औरत का पक्ष को बुला के यहाँ लिखित भी करवाए थे कि आज के बाद कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दोबारा फिर इस तरह से किया है। थाना पर कोई कार्रवाई नहीं है। जब वो लिखित दिया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जब मेरा पहले से थाना दर्ज है, दोबारा जब आया तो उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? फिर दोबारा जो है फिर मेरे को लिख के देने बोल रहा है, फिर लिखवा के हम लेके गया। ये तो गलत है ना। जो हनी ट्रैप किया है वो कौन? जयश्री दास है, उसका पति विजय कुमार दास है, केलको का रहने वाली है। अच्छा। क्रॉस रोड नंबर 29, क्वार्टर नंबर KL 32/1। वहीं राजधानी रांची में मानसून की पहली बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल जमाव पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि रांची चारों ओर पानी पानी हो चुका है, घरों और दुकानों में पानी भर गया है, लोगों की करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है और आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मंत्री संजय सेठ ने रांची नगर निगम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह सब नगर निगम की अकर्मण्यता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रांची की यह दुर्दशा इस बात का प्रमाण है कि नगर निगम का चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ है, जिससे जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली नगर निकाय की जवाबदेही खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जब पार्षद चुने जाते हैं तो वे अपने अपने वार्ड की नालियों की सफाई, जल निकासी और साफ सफाई जैसे कार्यों पर सतत निगरानी रखते हैं, जिससे जल जमाव जैसी समस्याएं नियंत्रण में रहती है। लेकिन चुनाव न होने के कारण नगर निगम का संचालन नौकरशाही के भरोसे है, जो आम जनता की समस्याओं से पूरी तरह कटे हुए हैं। मंत्री ने यह भी सवाल उठाया है कि रांची जैसे पहाड़ी शहर में यह सोचने की जरूरत है कि बारिश का पानी आखिर रुक कैसे रहा है। यह प्रशासन की नाकामी का परिचायक है। उन्होंने पूछा कि नगर निगम के चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। घर का रिपोर्टिंग रखकर उसकी समस्या का निवारण करता है। इन 4 सालों के अंदर जब से चुनाव नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की कौन लेगा? रांची में कल करोड़ रुपया के सामान बर्बाद हुए, घर बर्बाद हुए, लोगों का अनाज सड़ गया, कौन जिम्मेदार होगा? तो यह जवाब तो हमको चाहिए। और जिस तरह नगर निगम के द्वारा छूट, जिसका परिणाम है कि नाला जाम है और नाले के ऊपर भी एनक्रोचमेंट हो गया। किसने छूट दी? किस कारण छूट हुई? मोहल्ला नहीं है जहां जल जमाव नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं है। और एक जो जुटकों के द्वारा जो सड़क खोद कर छोड़ दी गई, अच्छी सड़क, रांची की 18 लाख जो जनता है वो साथ खड़ी है, हर विकास के साथ खड़ी है। और ब्यूरोक्रेसी अगर सही रह गई, मैं एज ए सांसद रांची कह रहा हूं, मेरा दावा है 1 साल के अंदर इंदौर को पछाड़कर रांची हिंदुस्तान का 1 नंबर सिटी है। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।